मेरी बेइज्जती जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये हुई थी। सलमान खान बोल रहे तेरा करियर बर्बाद, तेरी लाइफ बर्बाद, मेरा तेरा इमेज। प्रूफ नहीं है मेरे पास, एक फोटो नहीं है कि हाँ मैंने किया है। कौन हेमा शर्मा अचानक से कहाँ से आ गई? फोटो पे फोटो छपे जा रहे हैं सलमान जी के साथ। 3 दिन में न जाने इतने फोटो छप गए हैं कि मैं काउंट भी नहीं कर सकी। अपने आप से वादा कर लिया था नो मोर सलमान खान, कि मेरी दबंग 3 के सेट पे इस तरीके से बेइज्जती हुई थी और वहाँ पहुँचते ही जो है मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। देखिए इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हो रहा है हैंडल करना वो जनता ही हो रही है, सच बताऊँ। क्योंकि एक तो अचानक से हेमा शर्मा कौन है ये भी, है ना? कौन हेमा शर्मा अचानक से कहाँ से आ गई दबंग 3 की। अब बहुत सारे लोगों ने तो दबंग 3 इसी चक्कर में देख डाली होगी, यार कौन है हेमा शर्मा हम भी तो देख लें। तो उन्होंने पूरी फ़िल्म देख डाली होगी, उनको ये भी नहीं पता कि ओपनिंग सीन मेरा ही है ना? तो देखिए ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी जो हो रहा है, और जो चाहती थी वो मेरे साथ हुआ नहीं। दुःख इसी बात का है। आज फ़ोटो पे फ़ोटो छपे जा रहे हैं सलमान जी के साथ। बस कपड़े बदले जा रहे हैं, बाकी इधर सलमान जी, इधर मैं, इधर सलमान जी। मैं तो एक फ़ोटो चाहती थी और अभी 3 दिन में न जाने इतने फ़ोटो छप गए हैं कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं सच बताऊँ। क्योंकि इसमें मेरी इमेज दाँव पे लग गई है। वो एक वीडियो से लोग मुझे जज कर रहे हैं कि अरे यार ये तो झूठ बोल रही है, 2019 की बात अब क्यों गा रही है। तो ये बताना चाहती हूँ, ये जवाब है उन जनता के लिए कि जो बोल रहे 2019 की बात अब क्यों बोल रही है, क्योंकि ये बात मैं कभी किसी को बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें मेरी ही बेइज्जती है। उस दिन बेइज्जती महसूस हुई थी, 10 दिन तक करती रही थी। उसके बाद अपने आप से वादा कर लिया था नो मोर सलमान खान। बस कोई पूछता था हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन दबंग 3? आई सेड यस इट वाज़ वेरी गुड। मैंने अपनी मम्मी-पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन किसी को मैंने नहीं बताया। किसी को मैंने नहीं बताया कि मेरी दबंग 3 के सेट पे इस तरीके से बेइज्जती हुई थी। अब ये जो वीडियो की बात है कि अचानक से 2019 के बाद 3 साल बाद पूरे होने के बाद ये अचानक से कहाँ से हेमा शर्मा टपकी अपना दुःख लेकर सलमान खान जी के ऊपर। तो ये कोई प्री प्लानिंग थी नहीं, एक नॉर्मल इंटरव्यू था। आजकल मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हूँ, तो उसी तरीके से जैसे आज आप मेरे साथ वीडियो कर रही हैं, तो मेरे से कुछ बात निकल जाए तो वो वायरल हो जाए। तो उसी तरीके से मुझे पूछा गया था कोई ऐसा वाक़या हेमा जी जो आप शेयर करना चाहती हैं, बहुत दुःख भरा रहा हो, जिसमें आप निराश हुई हों, लगा हो मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूँगी। तो मैंने उसी तरीके से वाक़या शेयर किया कि हाँ, मैं सलमान जी से मिलना चाहती थी, और जो हकीकत है मेरे पास एक भी पिक्चर नहीं है, होती तो कहीं न कहीं आपको मेरे सोशल मीडिया से मिल जाती। बस एक पिक्चर लेना चाहती थी। मैं भी ये कहना चाहती थी कि मैं भी दबंग 3 का हिस्सा हूँ। देखो मेरे पास सलमान खान के साथ फ़ोटो है। आज मेरे पास फ़ोटो नहीं है तो मुझे हमेशा फ़ील होता है कि शायद मैं दबंग 3 का हिस्सा नहीं हूँ। एक्सेप्ट प्रभु देवा जी, मेरे पास किसी के साथ पिक्चर नहीं है। बस वो पिक्चर लेने के चक्कर में मेरी बेइज़्ज़ती हो गई। एक पिक्चर लेने में क्या पहुँची पंडित जी के साथ। किसी तरीके से कोई एक इंसान मुझे मिला कि जो मुझे वहाँ तक लेके जाए, और वहाँ पहुँचते ही जो है मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। मेरे साथ जो बदसलूकी हुई वो आपने वीडियो में सुना ही है। उसके बाद मैंने कोई फ़िल्म नहीं की। मैंने उसके बाद सोच लिया था कि मैं अब फ़िल्म नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बॉलीवुड में आने का मकसद ही सलमान खान जी से मिलना था, मैं सच बताऊँ। और मैं आज तक के चैनल पे भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मेरी बेइज़्ज़ती जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये हुई थी। ये कोई फ़ेक नहीं है। मेरी मेरी बेइज़्ज़ती हुई थी सबके सामने। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पब्लिसिटी चाह रही है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पब्लिसिटी। सलमान जी के साथ काम कर चुकी, बस प्रूफ नहीं है मेरे पास, एक फ़ोटो नहीं है कि हाँ मैंने किया है। इसी चीज़ का दुःख है। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। 10 दिन तक सोई नहीं थी मैं। नज़र नहीं मिला पा रही थी मैं अपने आप से। पंडित जी जो मेरे साथ गए थे 10 बार ऐसे, पंडित जी मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है। इस तरीके से माफ़ी मांगी उनसे 10 टाइम्स। पंडित जी ने समझा है कोई बात नहीं है माँ, कोई बात नहीं, भूल नहीं पाई थी मैं। और ये 3 दिन से वापस से वही बात घूम रही है, क्योंकि हर कोई मुझे वही पूछ रहा है। हर कोई मुझे वही पूछ रहा है हेमा जी क्या इंसिडेंट था, कैसे आपकी वो बेइज्जती हुई थी, कैसे धक्के मार के निकाला गया था। हर बार मुझे वो याद कराया जा रहा है। यहाँ ये नस फटने, ऐसा लगता है कि नस फट जाएगा जब वो मैं वाकया इंसिडेंट याद करती हूँ। मैंने उसके बाद कोई फ़िल्म नहीं की। उसके बाद नो सलमान खान मैंने ये सोच लिया था कि बहुत लोगों की गुज़ारिश कर ली, बहुत चमचागिरी कर ली, बहुत लंबी लाइन लिस्ट है मेरे पास। सलमान जी एक बार पूछिए तो सही कि हेमा तूने किस-किस से ट्राई किया था मिलने के लिए? लिस्ट है मेरे पास, कैसी मेरी तेरी बेइज़्ज़ती हुई थी बताऊँगी आपको, पूरा इंसिडेंट बताऊँगी कैसे हुआ था।
उसके बाद सिर्फ मैंने एक सीरीज़ की है जिसका नाम इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा है। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किए, उसके बाद मैंने कोई सलमान जी से मिलने की बात नहीं रखी है। उसके बाद कभी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं सलमान खान से मिलूँ, कभी मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं किसी से भी अप्रोच करूँ कि मुझे भाई मिला दो, उसके बाद कभी नहीं। बस वो बेइज़्ज़ती मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी बेइज़्ज़ती रही है और इस बात का दुःख है कि वो सलमान जी की से मिलने की इच्छा के चक्कर में जो है मेरी वो बेइज़्ज़ती की गई। जी, मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, उसमें पुनीत सुपरस्टार आए हैं, मैं उनको मिल चुकी हूँ। वो जब मुंबई आए थे तो सबसे पहले मुझे मिले थे, मतलब समवेयर ही लाइक्स मी अ लॉट एज़ अ बीइंग अ ह्यूमन और एज़ अ बीइंग अ गर्ल ऑल्सो, मतलब आई एम। तो बड़ी अच्छी उनको मैंने एक्सपेंसिव कॉफ़ी पिला दी थी। अगर आप भी जानती होंगी, थोड़े से वो पागल किस्म के इंसान हैं, तो बड़े खुश हो गए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो बहुत खुश हो गए थे कि हेमा जी, बड़ा अच्छा लगा, मुंबई शहर में कोई किसी को पानी नहीं देता, आपने मुझे 300 रुपए की कॉफ़ी पिला दी। तो मेरे फ़ैन हो गए थे, वीडियो वगैरह बनाई थी। आज के अभी भी बहुत फ़ेमस है उनकी वीडियो। और जो है उन्होंने कुछ पागलपंती हरकत की है जिसकी वज़ह से बाहर आ गए। बात करते अब मेरी, वो जाने अपनी, कुछ उनकी हरकतें अच्छी लगती हैं, कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन सलमान जी मुझे जहाँ बुला लें, ये तो आप बिग बॉस की बात कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बिग बॉस में जाना चाहती हूँ इसलिए सब कर रही हूँ। सलमान जी, मैं बिग बॉस में नहीं, मैं सिर्फ़ आपसे मिलना चाहती थी और अब इसलिए मिलना चाहती हूँ कि जो वीडियो में जो मैंने बात कही है वो सच है। आप एक बार सुनें और समझें, अगर आपको लगता है हेमा ने बात जो कही है सच है, फिर आप मुझे बिग बॉस क्या, आप मुझे जंगल भेजेंगे, मैं जंगल चली जाऊँगी। ये आपके ऊपर है, अब मेरी लाइफ़ का फ़ैसला करेंगे। सलमान खान बोल रहे तेरा करियर बर्बाद, तेरी लाइफ़ बर्बाद, मेरा तेरा इमेज। सलमान जी आप आ जाइए एक बार, आप एक बार बोल दीजिए, आप एक बार मेरी सुन लीजिए। और उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि मेरी लाइफ, करियर, मेरी इमेज क्या ख़राब है और क्या सही है। जब तक आप आएँगे नहीं तब तक ये मीडिया वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। तो प्लीज़ ये मीडिया वालों को आप इतना ना ये दें मौका। अकेली हूँ मैं, अकेली पड़ गई हूँ। मैंने सिर्फ़ एक वाक़या किया शेयर किया है मीडिया पे, जो आपके सिक्योरिटीज़ ने मेरे साथ किया है। आप बहुत आप फ़ैन नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ। प्लीज़ एक बार आप मुझे बुलाएँ और प्लीज़ मेरी ये बात सुनें कि पूछें हेमा हुआ क्या था आखिर?